दोस्तों ये जो स्टैचू मेरे पीछे है, एक औरत है जिसने फौजी बूट पहने हुए हैं और दो बच्चे हैं उसके पास, एक गोद में है और एक उसके साथ। दोस्तों लिखा हुआ है वर्डन्स एंडे, इस ज़बान में लिखा हुआ है, नॉर्वेजियन में। इसका मतलब है दुनिया का एंड। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। जैसे इफ़ी ने बताया, एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्डन्स एंड वर्डन्स एंड वर्दस अंदर। हाँ जी, मैं जीत गया। कहा यह जाता है कि यहाँ पर समंदर था और ये पत्थर उस समंदर के नीचे हुआ करते थे, पानी ऊपर था। आपको लेके जा रहा हूँ नॉर्वे की उस जगह पे जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है एंड ऑफ वर्ल्ड। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। इस जगह का नाम है एंड ऑफ वर्ल्ड। जी हाँ, मैं नॉर्वे में मौजूद हूँ। ओह माय गॉड, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ओह, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ शम्मे में। शम्मे, जी हाँ, शम्मे इसका नाम है। और हम जा रहे हैं एक बड़ी ही यूनिक किस्म की वीडियो बनाने, और इस जगह का नाम है एंड ऑफ वर्ल्ड। जी हाँ, मैं नॉर्वे में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मकाम है जहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा, और उसको कहते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड। उससे पहले ये एक बेस कैंप है, यहाँ पर झील है, दूर तक देखें किश्तियाँ हैं, पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत एक मंज़र है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और मैं मौजूद हूँ शम्मे। मुझे यहाँ के एक लोकल ने इसका तलफ़्फ़ुज़ बताया, और मेरे पीछे बहुत सारी किश्तियाँ, बहुत सारी बोट्स हैं। और चूँकि सयाहों का सीज़न तकरीबन ऑफ हो चुका है, बच्चों के स्कूल खुल गए पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर आज सयाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा रश होता है। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ नॉर्वे की उस जगह पे जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है एंड ऑफ वर्ल्ड, कि दुनिया यहाँ पर ख़त्म हो गई। दुनिया में 3-4 मकामात हैं जहाँ पर ये बोर्ड है आवेज़ा, लेकिन मैं पहली बार आज आपको लेके जा रहा हूँ एक पहली जगह पर। कोशिश करूँगा दुनिया की वो सारी जगह, जिस तरह से कनाडा में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ भी लेकर जाएंगे। तो आए, चलते हैं हम पहाड़ की चोटी पे, और वो मुकाम दिखाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है एंड ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया यहाँ पर ख़त्म हो गई। दोस्तों लिखा हुआ है वर्डन्स एंडे, इस ज़बान में लिखा हुआ है, नॉर्वेजियन में। इसका मतलब है दुनिया का एंड। जी हाँ, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है मैं अभी किसी से पूछ के आपको बताऊंगा। और ये सारे वो नक्शे हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये बड़ी दूर आकर ये प्लेस आती है। देखें, ये इलाका ऐसा है जहाँ हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है, वो सामने तारिक भाई खड़े में। दोस्तों मैं इस जगह पर आया हूँ, इसका तलफ़्फ़ुज़ मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं बता नहीं सकूँगा। एंड ऑफ वर्ल्ड मैं आपको सीधी तरह बताता हूँ, लेकिन मेरे साथ मौजूद है तारिक भाई, जिनके साथ मैं यहाँ आया हूँ, मेरे आज के मेज़बान। और मैं आपको बताऊँ, ये सोनिया खान के शोहरे नामदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। देखा आपने कितना खूबसूरत हीरो है मेरे साथ।
अच्छा, तारिक भाई मुझे बताइए इसको नॉर्वेजियन जबान में कैसे कहेंगे? वर्डन्स एंड, जिसका मतलब है एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी थोड़ी तरतीब उल्टी है। एंड ये एंड वर्ल्ड ट्रांसलेट इसको करेंगे, लेकिन जैसे इफ़ी भाई ने बताया एंड ऑफ द वर्ल्ड वर्डन्स एंड, वर्दंस एंड। वर्दस अंदा। हाँ जी, वाह जी, मैं जीत गया। आए देखते हैं दुनिया का अखीर। चले जी, अखीर कर देनी फिर आपने। चले आए दोस्तों, चलते हैं दुनिया का अखीर देखने अभी शूट कर लो। वेलकम कर रहा है जी आपको, ये वेलकम, अच्छा ये वेलकम कर रहा है जी। जो बता रहा है कि किधर क्या क्या। और ये एक रास्ता शुरू हो गया, जंगल में से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पत्थर हैं और बड़े अजीबोगरीब पत्थर हैं अगर आप गौर कर रहे हो। और कभी कहा यह जाता है कि यहाँ पर समंदर था और ये पत्थर उस समंदर के नीचे हुआ करते थे, पानी ऊपर था। और हाय, तो यहाँ पर ये देखें, ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के पहाड़ से हैं और ये पहाड़ कभी समंदर का हिस्सा थे और समंदर उतर गया और ये पहाड़ नमूदार हो गए। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। और फिर ये देखिए, बहुत तेज़ हवा है, कैमरा इसलिए ज़्यादा हिल रहा है। और दूर, बहुत दूर देखिए समंदर नज़र आ रहा है। मैं आपको उस मुकाम की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया इतने मौका गई है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने कट इसलिए नहीं किया ताकि आप मेरे साथ साथ इस जगह पे दाखिल हो जाएं और देख सकें कि जब आप यहाँ आते हैं इस मुकाम पर तो मनाजिर क्या है। ओह माय गॉड, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ओह दोस्तों, मैंने बहुत इंतज़ार किया नॉर्वे के इस इलाके में आने के लिए, क्योंकि ये सारा इलाका कमोबेश 8 महीने बर्फ़ में ढका रहता है। अगर हम कुछ रोज़ बाद आते तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती और ये नज़ारे आप ना देख सकते, क्योंकि साल का बेशतर हिस्सा ये सारा इलाका बर्फ़ में छुपा रहता है। तो उस वक्त आप इसकी ये खूबसूरती ना देख पाते, ये नज़ारे देखने से महरूम हो जाते। आज यहाँ सयाह नहीं हैं क्योंकि सीज़न अपने इख्तिताम को है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर यहाँ पर बहुत बर्फ़बारी होगी और ये मंज़र सफ़ेद चादर ओढ़ लेंगे। शायद आपने नॉर्वे को बर्फ़ के बगैर बहुत कम देखा होगा। ये देखिए मेरे पीछे, ये भी एक बड़ी कश्ती, उसकी ज़्यादा छोटी कश्ती है। हवा बहुत तेज़ है दोस्तों, मुझे बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है क्योंकि ऑडियो का मसला आ रहा है। जब मैं सुनता हूँ तो ऑडियो आती नहीं, लेकिन पता नहीं इस बार भी ऑडियो आती है कि नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मुकाम पे नॉर्वे के जिसके बारे में कहा जाता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, ये मेरे पीछे आप देखें, क्या खूबसूरत चट्टानें हैं जो समंदर से निकल के बाहर आ गई हैं और दूर तक फैला हुआ ये समंदर, ऊपर आसमान पर बादल और तेज़ हवाएं, झक्खड़ चल रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है
और ये चट्टानें जो हैं ये पानी उतरने की वजह से ऊपर आ गई हैं, दिखाई देने लग गई हैं। और इस मकाम के बारे में कहा जाता है कि ये जगह वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि एथे दुनिया मुक गई जे, या एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो नॉर्वे में तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र करके द्रामन से मैं यहाँ पर पहुँचा। और सोनिया खान जो हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म स्टार हैं माजी की, वो और उनके खाविन तारिक साहब मुझे यहाँ पर लेकर आए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और ये देखिए दूर खूबसूरत किस्म की चट्टानें भी आप देख रहे हैं। तो ये है एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो जगह जहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है नॉर्वेजियन ज़बान में, जिसको कहा जाता है कि दुनिया एथे मुक गई जे। दोस्तों ये देखिए चट्टानें किस तरह से उभर के ऊपर आई हैं और क्या खौफनाक सी चट्टानें लगती हैं ये, और बड़ा अजीब सा मंजर पेश कर रही हैं। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। तारीख हमें बताती है कि आज से 10,000 साल पहले ये इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था। यहाँ इंसानी ज़िंदगी का नामो निशान न था। फिर हज़ारों साल गुजरने के साथ साथ मौसम में तब्दीली आई और कमोबेश 6,000 साल पहले यहाँ पर चंद महीने बर्फ़बारी बंद होने लगी और इंसानी ज़िंदगी मुमकिन हुई। नॉर्वे की आबादी आज भी 50 लाख है। सदियों पहले यहाँ आकर आबाद होने वाले कबीले कहाँ से आए थे, उनकी ज़बान क्या थी, रहन सहन कैसा था, अकायद क्या थे, कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर आज नॉर्वे एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा मज़हब पर यकीन नहीं रखता, मगर यहाँ पर चर्च की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग क्रिश्चियन हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा मुकाम है जहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ पानी है, और कुछ और आगे चले जाएं तो बर्फ़ के ग्लेशियर यानी तोदे हैं, मगर उससे आगे ना कोई मुल्क है, ना खुशकी, ना ज़िंदगी। इसलिए इस मकाम को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इस मकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड की खूबसूरती और कुदरती हुस्न आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि साल का बेशतर हिस्सा ये जगह बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े रहती है। इंसानी आँख ही इस जगह का हकीकी हुस्न देख सकती है। कैमरे की आँख की मजाल कहाँ के इसको अक्सबंद कर सके। मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये समंदर का किनारा, ये चट्टानें, ये मंज़र जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। इस मकाम पर इतनी तेज़ हवा है कि बैलेंस बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। ताहत नज़र फैला हुआ समंदर किसी नामालूम मंजिल की तरफ ले जाता है। अगर इस समंदर में दूर, बहुत दूर कोई गलती से चला जाए तो उसकी वापसी नामुमकिन है, क्योंकि एक ख़ास जगह से आगे ना सिग्नल आते हैं और ना ही रेडार काम करते हैं। अगर हम इस समंदर में आगे की तरफ सफ़र करें तो आगे बर्फ़ के तोदे यानी ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं। दर्जा हरारत मनफी हो जाता है, जहाँ हर चीज़ जम जाती है, जहाँ ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं रहता। दोस्तों मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ जो है ये लावा था, कभी जो फटा लावा पिघल गया और ये पहाड़ इस तरह के हो गए। लावा निकल जाने के बाद या लावे की रंगत इस पर चढ़ गई। अब सच क्या है झूठ क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये प्लेस है तो इसके बारे में कहा जाता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अब मैं आपको एक बड़ा मशहूर मुजस्समा दिखाने लेके जा रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का बड़ा मशहूर मुजस्समा। नॉर्वे में जब एंड ऑफ द वर्ल्ड आप देखने के लिए आते हैं तो इस मुजस्समे को भी आप शूट करते हैं। ये मुजस्समा एक माँ का मुजस्समा है जिसके साथ 2 बच्चे हैं। अब ये क्यों है और क्या है मैं मुजस्समे के पास चल के आपको बताता हूँ। और अगर ऑडियो में कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने बड़ी कोशिश की ऑडियो ठीक आए, लेकिन हवा बहुत तेज़ है तो ऑडियो को कहीं प्रॉब्लम आए तो सॉरी।
आए उस मुजस्मे की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो स्टैचू मेरे पीछे है, एक औरत है जिसने फौजी बूट पहने हुए हैं और 2 बच्चे हैं उसके पास, एक गोद में है और एक उसके साथ खड़ा हुआ है। और दूर, बहुत दूर वो देखें, वो उस तरफ देख रहे हैं, ये समंदर की तरफ देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो सदियों से लोग आबाद थे उनका पेशा मछली पकड़ना था और सीमैन उनको कहा करते थे। तो यहाँ के जो मल्लाह थे 70% वो शादीशुदा थे, इस एरिया के अंदर उनकी फैमिली रहा करती थी और वो रोज़गार कमाने के लिए जब समुद्र में चले जाते थे तो फिर कई महीने वापस नहीं आते थे। तो ये स्टैचू जो है ये सिंबल है, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी भी होती है, बर्फ़ जब पड़ती है, बर्फ़बारी जब होती है तो यहाँ पर आमदोरफ्त बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये सर्दियों के अंदर अपने आप को लपेटे हुए अपने बच्चों के साथ अपने खाविंद का इंतज़ार कर रही है, या इसको ऐसे समझ लें कि ये एक सिंबल है जो तमाम सीमैन्स मर्दों के घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए एंड ऑफ द वर्ल्ड पर यह मुजस्मा भी नस्ब है। एक बीवी अपने 2 बच्चों समेत शोहरों का इंतज़ार कर रही है, उन मल्लाहों का जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए गए थे। ये देखें, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत पीछे दूर तक वो समंदर है जिसको ये देख रही है, और ये है वो मशहूर और मारूफ नॉर्वे का मुजस्मा जो दुनिया में बहुत मशहूर है। दोस्तों ये मकाम मैंने आपको दिखाया, नॉर्वे का ये मकाम जिसके बारे में कहा जाता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो ये है। मैंने आपको वो बोर्ड भी दिखाया और दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं ये बोर्ड लगा हुआ है मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त इस मुकाम से दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।